तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन पर। तो हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें शेखावटी मिशन के आपने 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 7 सॉल्यूशन है। तो आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अब आपके सामने इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ। तो आप अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करो। और RUHS नर्सिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे वीडियो को शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं और अच्छा लगे तो उनको भी लाइक करें। थैंक यू। तो स्टार्ट कर दे वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श विलियन का गुण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। और बे ऑप्शन है डेल्टा एच मैक्सिमम इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मैक्सिमम इज इक्वल टू जीरो, और द उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, द। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो आपको यह बताना इसमें अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हिमांक अवनमन, प्रासरण दाब, ब स है पृष्ठ तनाव, और द है क्वथनांक उन्नयन। तो इसमें स ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिमांक अवनमन भी होता है, प्रासरण दाब भी होता है, क्वथनांक उन्नयन में भी होता है, पृष्ठ तनाव कोई गुणधर्म नहीं है। तो इसने ऑप्शन से इसका सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला आप लगा के देख सकते हो। इसका आंसर है 55.5 m मोलरता। निम्नलिखित चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित 0.1 मोल मोलरता विलियन में से विलियन में निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, ब MgCl2, से यूरिया, द है AlCl2। तो आप बताओ। तो इसका आंसर होगा द AlCl2। पांचवा, प्रभाजी अवसन आसवन विधि द्वारा किसे पृथक नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है मिश्रण, सेकंड विलियन, संगामी विलियन, और द स्थिर कवाती मिश्रण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है स्थिर कवाती मिश्रण। छठा क्वेश्चन, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल का वांट हाक गुणांक का मान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5, सेकंड है 1, और थर्ड है 1.5, और फोर्थ है 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा 0.5। सातवां, निम्न में से नमक डालने पर किसका मान बढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है वाष्प दाब, सेकंड है क्वथनांक, सह हिमांक, और द है दाब। तो इसमें हिमांक, तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या बताए, जल में नमक डालने पर किसका मान बढ़ता है। दाब का मान बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है द दाब। आठवां क्वेश्चन है, जलीय विलयन में से विलय के गुण पूर्ण वियोजन के लिए क्वांटम गुणांक का मान किस यौगिक के लिए अधिकतम है। फर्स्ट ऑप्शन है
KCl ब NaCl स K2SO4 द MgSO4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो आंसर है K2SO4। ऐसे ही हमारे ऐसे ही और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस हेनरी के नियम का पालन नहीं करती है? फर्स्ट ऑप्शन है ए HCl ब हीलियम स ऑक्सीजन द नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसका ए HCl। 10th क्वेश्चन है, वाष्पशील ध्रुवों के विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब समानुपाती होता है? वाष्पशील ध्रुवों के विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आयतन के, सेकंड है मोलंश के, थर्ड है दाब और फोर्थ है ताप। तो इसका करेक्ट आंसर है मोलंश ब। अति लघुतरात्मक प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी, जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को के बी के नाम के स्मॉल बी इसे डिनोट करते हैं, तथा हिमांक अवनमन स्थिरांक के पी के एफ की इकाई लिखी है। तो के बी इजकल टू के एफ इजकल टू के लॉग एम मोल इनवर्स। प्रतिलोम प्रासरण किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग कहाँ होता है? विलयन पर प्रसरण दाब से अधिक भारी दाब लगाने पर शुद्ध विलायक अर्धपरागमी झिल्ली द्वारा विलयन से बाहर निकलता है, अर्थात प्रासरण की दिशा बदल जाती है, जिसे प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। इसका उपयोग समुद्री जल के शोधन में किया जाता है। समुद्री जल के शोधन में मतलब कि समुद्री जल के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रतिलोम प्रासन दाब विधि का उपयोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, जलीय जीवों के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है, क्यों? क्वेश्चन फिर से पढ़ो। जलीय जीवों के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है, क्यों? इसका आंसर है गर्म जल की अपेक्षा ठंडा जल में O2 गैस की विलेयता अधिक होती है, जिसमें O2 की गर्म जल की, इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में O2 की मात्रा अधिक होती है, ऐसे भी लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकोल का 35% आयतन प्रतिशत विलयन में जल की मात्रा ml में कितनी होगी, तथा इसका उपयोग सर्दियों में कार रेडिएटर में क्यों किया जाता है? तो 35% आयतन प्रतिशत में विलयन में 35 ml एथिलीन ग्लाइकोल तथा 65 ml जल होता है। मतलब कि 35 मिलीलीटर तो एथिलीन ग्लाइकोल होता है और 65% क्या होता है? 65 ml जल होता है। इस विलयन का हिमांक जल से कम होता है, मतलब कि है इस विलयन मतलब कि इसका विलयन है उसका हिमांक विलयन का हिमांक जो कि जल से कम होता है, जल के मान से कम होता है। अतः सर्दियों में रेडिएटर में जल जमता नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन क्यों दर्शाता है? इसका आंसर है
क्योंकि क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिलाने पर बने विलयन में विलेय तथा विलायक के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिससे आकर्षण बल प्रबल हो जाता है, जिसके कारण ऋणात्मक विलयन दर्शाता है। विलयन की मोलरता ताप से अपरिवर्तित क्यों रहती है? तो इसका आंसर है मोलरता का मान विलेय तथा विलायक के द्रव्यमानों पर निर्भर करती है तथा द्रव्यमान ताप से अप्रभावित रहता है। अतः मोलरता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे सांद्रता का वैज्ञानिक मात्रक कहा जाता है। मोलस को परिभाषित कीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक डेरिवेशन भी होता है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक न्यूमेरिकल आता है हर ईयर में इसका एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 आपको 22 को भी इसका एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, 22 मार्च को आप जरूर देख लेना। मोल अंश को परिभाषित किए, विलयन के किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलायक के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोल अंश, मतलब कि XB NB अपॉन NA अपॉन NB, विलायक के मोल अंश XA NA अपॉन NA अपॉन NA प्लस NB। 8वां क्वेश्चन है, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है? उत्तर है आम बाह्य प्राशन के कारण सिकुड़ जाता है, मतलब कि इसका कच्चे आम को यदि सांद्र लवणीय जल में रखा जाता है तो कच्चे आम का रस यानी कि उस उपस्थित जल जो बाहर प्रवेश हो जाता है, मतलब कि लवणीय जल में प्रवेश हो जाता है। और 9वां क्वेश्चन है, निम्न को 0.1 m 0.C6H12O6 Al MgCl2 NaCl के क्वथनांक को बढ़ते क्रम में लिखो। C6H12O6 greater than NaCl greater than MgCl2 greater than AlCl3